सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं मशीन लर्निंग में, एआई में, जहाँ पे ना सुपरवाइज्ड काम आता है ना अनसुपरवाइज्ड काम आता है। वहाँ का हीरो है रीइंफोर्स लर्निंग। तो कंसेप्ट बहुत शानदार है और बहुत जगह स्पेशली गेम प्लेइंग में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही यूज करते हैं। तो क्या कहानी है समझते हैं। आई विल गो वन बाय वन। Reinforcement learning is a feedback-based machine learning approach. An agent learns which action to perform by observing the environment and the results of its action. तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे लेबल डेटा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको पता है, आंसर आपको पता है, बेस्ड ऑन दैट आप सीखोगे कि मैंने सही आंसर किया कि नहीं। तो इस डायग्राम से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। इट्स अ फीडबैक मशीन लर्निंग अप्रोच। तो एजेंट है, और जैसा हम जानते हैं एजेंट और एनवायरनमेंट दो तरह से हम पूरा आइडिया डिवाइड करते हैं। तो एजेंट क्या कर रहा है, नोटिस करिए। एजेंट एनवायरनमेंट के ऊपर एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। वो कुछ भी हो सकता है। इमेजिन करिए कि फॉर एग्जांपल एक एजेंट एक रोबोट है ना, जिसको कोई रास्ता ढूंढना है ना। उसको इट्स अ मेज गेम, उसको कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है और उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, मे बी लेफ्ट और राइट, समथिंग लाइक दिस। अब जैसे ही आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, एक इमेजिन कर लेते हैं। लेट मी से यहाँ पर हमारा रोबोट है एक्स एंड लेट मी से दिस इज द डेस्टिनेशन। अब ये ऊपर भी जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है और बॉटम पे जा सकता है ना। इमेजिन करो ये जो एजेंट हमारा है, बल्कि ए रख देता हूँ उसका नाम, लेट मी से ये एक लेफ्ट मूव ले लेता है। अब जैसे ये लेफ्ट मूव लेगा, नोटिस करिए क्या हुआ यहाँ पर, एनवायरनमेंट पे क्या क्या चेंज हुए। एजेंट की स्टेट चेंज हो गई, एजेंट आ गया यहाँ पर, और अब हमें इसे एक फीडबैक देना पड़ेगा। हम क्या फीडबैक देंगे, क्या रिवॉर्ड देंगे। लेट मी से अगर ये करेक्ट मूव करता तो हम इसको रिवॉर्ड देते, लेट मी से +1 का, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता। अभी डिस्टेंस क्योंकि दूर हो गया है ना, खराब हो गया, हम इसको रिवॉर्ड देंगे -1 का। अब जैसे ही हमने इसको रिवॉर्ड दिया -1, एक तरह से रिवॉर्ड नहीं पेनल्टी दी, तो अब ये समझेगा यार मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया। अब ये लर्न करेगा इस चीज को कि फ्यूचर में मेरे को लेफ्ट मूव नहीं लेना, शायद मेरे को राइट मूव लेना है, या जब कोई और मूव लेगा उससे वो लर्निंग होगी। तो नाउ आई थिंक आप ये आइडिया समझ पा रहे होंगे। क्या agent learns which action to perform by observing the environment and the result of its action। तो जैसे ही एजेंट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया, तुरंत उसको एक रिवॉर्ड मिला। उसको समझ आया कि यार ये अच्छा काम नहीं मैंने किया, अगली बार मैं डिफरेंट काम करके देखूंगा। दिस इज द आइडिया। तो यहाँ नोटिस करिए क्या फीडबैक है। दो तरह के फीडबैक हो सकते हैं। करेक्ट एक्शन करेंगे देन यू हैव अ पॉजिटिव फीडबैक, इनकरेक्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे देन यू विल हैव नेगेटिव फीडबैक्स और पेनल्टी। और रियल लाइफ में भी आप सोचोगे ऐसा कई बार हमारे साथ होता है ना। जैसे आप समझिए कोई पेट है ना, डॉग है, उसको ट्रेन करते हैं। तो कैसे ट्रेन करते हैं, वो उसने कोई सही एक्शन परफॉर्म किया। सर्कस वगैरह में जो एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, सेम कंसेप्ट है। सही एक्शन परफॉर्म करते हैं तो लेट मी से उसको खाने के लिए कुछ भी एक बिस्किट दे दिया, या जो भी वो खाता है वो उसको देंगे। और उसने खराब एक्शन किया तो वो रिवॉर्ड उसको नहीं मिलेगा। सो धीरे धीरे वो डॉल्फिन है, वो लॉयन है, एलिफेंट है, वो सीख जाते हैं कि मैं क्या एक्शन परफॉर्म करना है। दैट इज नथिंग बट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा एजेंट है, हीरो है, जो समय के साथ लर्न कर रहा है और कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। देन वी हैव एन एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली जहां पर एजेंट काम कर रहा है, एजेंट के अलावा जो कुछ है यूनिवर्स के अंदर, दैट इज एनवायरनमेंट। एजेंट क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन परफॉर्म करने से एजेंट किसी सिचुएशन में होगा, उसकी सिचुएशन चेंज होगी जैसे यहाँ पर हुई, एंड देन एक रिवॉर्ड उसको मिलेगा। वो नाम उसका रिवॉर्ड है। इट कैन बी अ रिवॉर्ड, इट कैन बी अ पेनल्टी, एंड बेस्ड ऑन विच एजेंट लर्न करता है। ये एक फंडामेंटल आइडिया है, बट अभी थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे इसके अंदर। अगेन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखा है, यहाँ पर एक और केस ले लेते हैं। लेट मी से दिस इज द इनिशियल स्टेट 1 है ना, नंबर रख देता हूँ। दिस इज पोजीशन 2, दिस इज 3, दिस इज लेट मी से 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, लेट मी से दिस इज 8, दिस इज 9, और क्या क्या हो सकता है, दिस इज 10, 11, यहाँ 12 रख देता हूँ, दिस इज 13, 14, 15, और ये एक बच गया, दिस इज 16, समथिंग लाइक दिस। अब मान लीजिए जब हमारा एजेंट है वो स्टार्ट किया, इट्स अ मेज गेम है ना। अब देखें रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम करेगा। मान लीजिए उसने स्टार्ट किया 1 से, है ना। अब 1 पे आप देखेंगे दो ऑप्शन उसके पास है। आइदर द एजेंट कैन टेक अ लेफ्ट मूव और द एजेंट कैन टेक अ राइट मूव। नाउ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, हमको पता है रास्ता क्या है। बताइए फाइनल रास्ता जो एजेंट को ढूंढना है क्या रास्ता है। आई थिंक इट शुड गो लाइक दिस, और तो कोई रास्ता आई थिंक यहाँ पॉसिबल नहीं। दिस इज द करेक्ट पाथ। तो अगर एजेंट हमारा थर्ड की तरफ जाता है, थर्ड स्टेट पे जाता है, तो उसको नेगेटिव फीडबैक -1 मिलना चाहिए। इधर जाता है लेट मी उसे +1 मिलना चाहिए। अब 2 के पास तो ऑप्शन नहीं है,
4 पे ही जाना है, 4 के बाद 5 पे ही जाना है, 5 के बाद 6 पे ही जाना है, अगेन 6 पे यू कैन थिंक अगर वो 7 पे जाता है यू शुड गेट अ -1, 8 पे जाता है +1 एंड सिमिलरली ऐसा सीखते 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 द एजेंट विल अंडरस्टैंड कि अच्छा कौन से रास्ते से मुझे जाना है ना। तो बेस्ड ऑन द फीडबैक वी हैव दिस आइडिया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज है उसको जरा जनरलाइज कर लेते हैं। क्या गोल है हमारा? दिस इज अ गोल बेस्ड अप्रोच और हमारा गोल है कि हमें जो प्रॉफिट है, जो हमारे रिवॉर्ड है वो मैक्सिमाइज करने हैं। तो जैसे जैसे आप रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करते जाओगे ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली जो हमारी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती जाएगी और जो गोल हमें अकम्प्लिश करना है, चाहे वो मेज में रास्ता ढूंढना हो, वो गोल हमें अकम्प्लिश हो जाएगा। लर्निंग मेथड मैंने आपको बता दिया, 2 चीजें हैं। पहली बात तो एजेंट खुद में खुद लर्न करता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द फीडबैक्स। तो जो फीडबैक हम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप समझिएगा, इट इज, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, इट इज नॉट अ सुपरवाइज लर्निंग, इसको हम सेमी सुपरवाइज बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली पता है हमको कि अगर आप ऐसा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगेन जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा था ना, एक इमेज दिखाई, बताओ कौन सा फ्रूट है, और जो भी आपने रिजल्ट किया फिर बताया बाद में कि ये एप्पल था। तो ऐसा नहीं है एग्जैक्टली आपने सही किया कि गलत किया वो नहीं पता, बट आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है जिससे आप अंदाजा लगा रहे हो कि शायद मैंने कितना सही या कितना गलत किया, है ना। ये कंसेप्ट है, इसलिए इसको अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग इट रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस। कुछ लोग इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग को सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं। तो ये कहीं मान लीजिए सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज के दोनों के बीच में कहीं पे ये कहानी हमारी लाई करती है। एप्लीकेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिसीजन मेकिंग में, जैसे गेम प्लेइंग है या रोबोटिक्स है। अब देखिए ध्यान से देखने समझने वाली बात क्या है, जैसे गेम प्लेइंग है, आगे मैं और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज लाइक अ सीक्वेंशियल अप्रोच। ऐसा नहीं है कि गेम में आपने एक मूव किया, फॉर एग्जांपल सपोज इट्स अ गेम ऑफ चेस, तो हमने एक मूव किया तो ऐसा है कि एक मूव में हम हारेंगे या जीतेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हर मूव के बाद या तो हमें कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है या तो हमें पेनल्टी मिल सकती है। मान लीजिए हमने एक मूव लिया और एनिमी का कोई सोल्जर या जैसे होता है ना क्वीन, हमने मार दिया, डिलीट कर दिया उसको, तो हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। हमने कोई मूव किया और सडनली उसने हम पे अटैक किया एनिमी ने, तो हमको पेनल्टी मिलेगा। लाइक दिस धीरे धीरे हम समझेंगे, बिकॉज चेस के लिए सारे रूल डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की जो अनसुपरवाइज लर्निंग या सेमी सुपरवाइज लर्निंग बोलना सही है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वो हमें बड़ी मदद करती है। रोबोटिक्स में भी ये बहुत काम का है। ये मैंने आपको बता दिया 2 आइडियाज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड दोनों ही सीखने को मदद करते हैं। तो अगर आप गलत करोगे एक झापड़ मारेंगे, अच्छा करोगे आपको टॉफी देंगे, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि क्या करना और क्या नहीं करना, है ना। ये वाला आइडिया, सारी लर्निंग अल्टीमेटली हमने रियल लाइफ से सीखे कि क्या अप्रोच होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने एक मेज वाला गेम आपको बताया, यू कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ अ ग्रिड गेम। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक रोबोट है ना, दिस इज अ हर्डल, इसको आप पार नहीं कर सकते, दिस इज अवर गोल एंड दिस इज वेयर द डेंजर इज, यहाँ पे मान लीजिए फायर है। अब अगेन बेस्ड ऑन द आइडिया हमें देखना कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है या कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दिस इज वन पाथ, और एक रास्ता इधर से भी हो सकता है, जस्ट फायर के बराबर से होते हुए आप गोल पे पहुंचे, है ना। अब अगर यहाँ पर जाने के बाद एजेंट अगर राइट मूव लेता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, या यहाँ जाने के बाद फायर की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली देयर इज अ पेनल्टी। तो इस तरह से बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड, जैसे जैसे वो ऑप्शन चूज करता जाएगा हम उसको एक रिवॉर्ड देते जाएंगे, वो समझता जाएगा कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ कि गलत रास्ते में जा रहा हूँ, लाइक दिस। लिमिटेशंस क्या है इसकी? यस, नॉट सुटेबल फॉर एनवायरमेंट विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, जैसे हम फेस डिटेक्शन की बात करें, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात करें, तो वहां पर बेटर है कि हम क्लासिफायर्स वाला यानी कि अनसुपरवाइज आइडिया भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बेटर है कि अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, भाई कहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे? अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं। तो इसको यूज करने का एडवांटेज जब है जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ रिवॉर्ड और पेनल्टी वाले सिस्टम की मदद से हम कहानी को आगे लेके चल सकते हैं। तो ये मैंने एक टेबल फिर से भी बना दिया, यू कैन गो थ्रू इट। और 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहाँ पे आती है, तो इट इज लाइक सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बीच में कहीं हमने इसको रखा। मैं फिर भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिलाता हूँ। मैपिंग, जैसे ग्रिड गेम है या मेज है, तो क्या मैपिंग हमें पता है? मैपिंग तो पता है, क्या गोल है, क्या टारगेट है, क्या क्या रास्ता हो सकता है, वो हमको पता है। कांस्टेंट फीडबैक क्या हमें एनवायरनमेंट से मिलता है? मिलता है बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड, या तो प्लस या तो माइनस, प्लस मिला तो अच्छा, माइनस मिला तो खराब। सुपरवाइज नहीं है, और प्रॉपर लेबल्ड डेटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम रिवार्ड से अपना काम चला रहे हैं, हमें पता है।
डिसीजंस डिपेंडेंट एंड मेड सिक्वेंशियली, बिल्कुल। तो क्या हर डिसीजन अपने आप में डिफरेंट है? जैसे इमेज रिकॉग्निशन है, एक इमेज आया, आपने डिटेक्ट किया, सही किया गलत किया अलग बात है, खत्म हो गया। जब अगली इमेज आई देन दैट इज अ न्यू प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर हम गोल से फाइनल तक जा रहे हैं तो सिक्वेंशियली वी आर टेकिंग अ डिसीजन ना। तो यहाँ पर मैंने क्या डिसीजन लिया या मैं क्या डिसीजन लूंगा, इसका इंपैक्ट होगा इससे पहले वाले पर भी और इससे अगले वाले पर भी, बिकॉज सिक्वेंशियली हम चल रहे हैं। जैसे चेस का मूव है, किसी सिचुएशन में मैं क्या मूव लेता हूं सिर्फ उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, पहले मैं क्या कर चुका हूं उस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल डिपेंडेंट है, और एग्जाम्पल वही है, चेस है, गो गेम है, रोबोटिक्स है, वहां पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हालांकि मैंने काफी याद दिला दी आपको, फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग्स याद जरूर रखिएगा। ये तो आप समझ ही गए, सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर एक बार में जीत या हार नहीं होगी, एक बार में आप गोल पे नहीं पहुंचेंगे। यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स इन सीक्वेंस टू रीच द गोल स्टेट। सो डिसीजंस आर मेड इन सीक्वेंस एंड ईच एक्शन इफेक्टिंग द नेक्स्ट, है ना, ये बात हो गई। एक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है, इंटरडिपेंडेंट। तो अगेन फर्स्ट पॉइंट का ये एक्सटेंशन है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या लेंगे और क्या लेने वाले, क्या ऑप्शन आपके पास बचेंगे, हर कोई आपस में डिपेंडेंट है। ईच एक्शंस आउटकम इफेक्ट्स द सबसीक्वेंट एक्शन। इस स्टेप का कि जो आउटकम होगा वो बताएगा कि अगला एक्शन में क्या ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर जाता हूँ तो अगला एक्शन आई कैन गो ओनली अप, अगर मैं इधर जाता हूँ तो अगला एक्शन आई कैन गो ओनली राइट, है ना। तो फ्यूचर पे भी डिपेंड हो जाएगा। फीडबैक डिलेड है, रिवार्ड्स और पेनल्टीज आर नॉट इमीडिएट एंड कैन टेक टाइम टू बी रियलाइज। अभी हो सकता है मैं इधर जाऊँ इधर जाऊँ, दोनों जगह काइंड ऑफ मेरे को सेम रिवॉर्ड मिले, जब तक पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट करके मैं गोल तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारी जो फीडबैक है, जो लर्निंग है, कंप्लीट नहीं होगी, है ना। लाइक आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, टेस्ट आया अच्छा हुआ, आपको रिवॉर्ड मिला, खराब आया आप पे पेनल्टी लगी, लेकिन जब तक फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं लाएंगे तब तक नहीं पता लगेगा सब कुछ ठीक था कि नहीं था। तो थोड़ा समय लगता है इसमें। टाइम रिलेटेड है, ऑल द एक्शंस आर एसोसिएटेड विद टाइम स्टैम्प्स एंड आर ऑर्डर्ड इन अ सीक्वेंस। लाइक ग्रिड गेम में यहाँ पर ऑब्वियसली टाइम डिपेंडेंट भी है और लास्ट पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग भी है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केस में जब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे चेस का, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, चेस का एग्जाम्पल लेंगे, यू कैन थिंक कि किस लेवल पे क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो धीरे धीरे जो हमारा एजेंट है वो चीज़ों को सीख रहा होता है और उसके ऊपर काम कर रहा होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें, है ना, अगेन दीज आर सेपरेट 5 मार्क क्वेश्चन, पता नहीं एग्जाम में क्या पूछे, बेटर यू अंडरस्टैंड देम। रिवॉर्ड डिज़ाइन, ये बहुत मुश्किल है कि कौन से एक्शन पे कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड +1 और -1 ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से इधर गया, लेट मी से मेरे को रिवॉर्ड मिला 0.81 और इधर आया तो मेरे को रिवॉर्ड मिला लेट मी से 0.6, तो मेरे को समझा रहा है कि एक्शन तो दोनों ही ठीक ठाक है बट शायद ऊपर वाला एक्शन बेटर है। तो किस मूव पे एग्जैक्टली क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, डिजाइनिंग कैसे हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसमें समय लगता है। यहाँ पर अगेन क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ अनसुपरवाइज आइडिया, कोई स्पेसिफिक मॉडल या कोई स्पेसिफिक लर्निंग का आइडिया हमारे पास नहीं है। वी हैव टू डू अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और उससे हमें समय के साथ सीखना होता है। जैसे अगेन चेस के केस में आप कितने सारे केसेस याद नहीं रख सकते, आपको एक लेवल के बाद इस तरह की लर्निंग करनी पड़ेगी। पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द स्टेट, अगेन हर चीज़ पहले से हमें नहीं पता है, कुछ स्टेट हो सकता है हमें नज़र ही ना आ रही हो, कुछ स्टेट है बट उनका पूरा इन्फॉर्मेशन है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह है, तो वहाँ पर भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम, तो एक लेवल के बाद जैसे जैसे गेम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, एंड दैट इज़ द रीज़न शायद कि हम सुपरवाइज लर्निंग नहीं यूज़ कर पा रहे, और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है अगर सही तरीके से ट्रेन करना है। बिकॉज आगे मैं बात करूँगा एपिसोड्स की, यू हैव टू सपोज प्ले अ गेम मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार खेलेंगे एजेंट उतना लर्न करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा, तो उसको ट्रेन करना भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एप्लीकेशंस, तो शायद ही ऐसा कोई एरिया आइडिया हो जहां पर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज ना कर पाए। स्टिल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक लाइट, कैसे कंजेशन रिड्यूस करें। अभी ये ग्रीन लाइट है 90 सेकंड्स का होना चाहिए, 120 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, तो धीरे धीरे
बेस द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिवॉर्ड मैकेनिज्म हम सीख सकते हैं। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन सिस्टम है ना, आप अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, स्पॉटिफाई पे जाते हैं, एवरीबडी इज रिकमेंडिंग यू समथिंग बेस्ड ऑन योर पास्ट हिस्ट्री। और रिवॉर्ड क्या हो सकता है, लेट मी से फॉर एग्जांपल ऑफ यूट्यूब, रिवॉर्ड हो सकता है कि यूट्यूब ने एक वीडियो आपको रिकमेंड की और आपने कितना समय उस पर स्पेंड किया, अच्छा समय स्पेंड किया, इट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छा रिवॉर्ड है, अच्छी वीडियो रिकमेंड की थी। ज़्यादा समय टाइम स्पेंड नहीं किया तो वीडियो अच्छी रिकमेंड नहीं, कुछ और ट्राई करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, है ना। बिडिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, बिडिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती है, ज़्यादा है कम है, ड्राइवर्स लेस कार, यहाँ पे भी कंप्लीट मैपिंग, परफेक्ट नॉलेज नहीं है, यू हैव टू हिट एंड ट्राई, तो धीरे धीरे आप सीख रहे होते हो। तो ये सारे बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं हमारे एप्लीकेशन के। आगे बढ़ता हूँ, अब ये थोड़ा सा एक सेकेंड आइडिया है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मॉडल्स यहाँ कैसे काम करते हैं, और मार्कऑफ जो डिसीजन प्रोसेस है वो क्या है, क्यू लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या है, डीप क्यू लर्निंग क्या है, अभी उन सब के बारे में जानते हैं। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।